Hi dear student, this is my first lecture on the Dr. Intikhab Haider YouTube channel and myself Ittiba Zahra. I am a final year MBBS student. I am a sister of Dr. Intikhab Haider. Today I am taking a lecture on the nervous system, especially brain. तो चलो हम लोग ब्रेन पढ़ते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बेटा नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है मीन्स जो हमारी बॉडी के सेंटर में आएगी जो चीज़ें, लाइक ब्रेन्स आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इम्पल्स को रिले करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स, और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा तब एक्टिव होता है जब हम डर जाते हैं, जैसे हमारे सामने अचानक से कोई स्नेक आ गया या लॉयन आ गया, या हम रात में कोई सपना देखते हैं डरावना, तो वो हमारा एक्टिव होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका दूसरा नाम है थोरैकोलम्बर नर्वस सिस्टम। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो जब हम परे रहते हैं मीन्स हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन, मेनली ब्रेन। बेटा ब्रेन जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। ब्रेन जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन जिसका दूसरा नाम है प्रोजेंसिफेलॉन। जो सिफेलॉन वर्ड होता है वो ब्रेन के लिए लगता है, प्रो मतलब होता है पहले वाला। तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, पहला जो होगा फोर ब्रेन, दूसरा जो होगा मिड ब्रेन, तीसरा जो होगा हमारा हाइंड ब्रेन। इसका दूसरा नाम है प्रोजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन मिडिल वाला, रोम्बेंसिफेलॉन। अब हम लोग पढ़ते हैं फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। इसमें हमारा आएगा सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। और जो हमारा मिड ब्रेन होगा इसमें आएगा सेरेब्रल एक्विडक्ट, और कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और जो हमारा हाइंड ब्रेन आता है इसमें पीसीएम से याद रखना, पॉन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला। अब हम लोग पढ़ते हैं सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है वो मेजर पार्ट बनाता है ब्रेन का, 2/3 पोर्शन। और जो सेरेब्रम होता है वो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बना होता है जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं एक सी शेप बैंड से, जो कि वाइट फाइब्रस बैंड होता है, उसे कार्पस कैलोसम कहते हैं।
उसी से दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते हैं और वहीं से एक कवरिंग जाती है जिसके ऊपर डिवाइड हो जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वहाँ पर जो न्यूरॉन्स में होती हैं डेंड्राइट्स होते हैं, फिर सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है। जो सेल बॉडी होती है वो वहीं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कंसंट्रेटेड होती है, इसीलिए उसका अपीयरेंस जो होता है वो ग्रेश कलर आ जाता है, इसीलिए उसे ग्रे मैटर देते हैं, नाम देते हैं। फिर जो अब सेल बॉडी वहाँ पर है तो एक्सॉन भी होगा। एक्सॉन दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, अनमाइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड होते हैं वो एक्सॉन माइलिन शीट से कवरिंग होती है उन पर, तो वो एक्सॉन वहाँ पर आते हैं और वो बनाते हैं वाइट मैटर। तो सेरेब्रम में दो पार्ट होते हैं, ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है। और यहाँ पर कन्वोल्यूटेड सरफेस होती है जो कि स्पेस प्रोवाइड करती है न्यूरॉन के कंसंट्रेट होने के लिए। जो सेरेब्रम होता है वो हमारे मेजर वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बेटा चलो हम लोग शुरू करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कंटिन्यूएशन होता है मेडुला का। मेडुला कंटिन्यू होके लंबर सेकंड तक आके टर्मिनेट करती है वो। तो इसमें हम लोग ये कहाँ से पास होती है, जो हमारी बॉडी में पीछे वर्टेब्रल कॉलम है उसमें एक वर्टेब्रल कैनाल होती है, उसी से वो पास होती है और कंटिन्यू करती है कहाँ से, मेडुला से, और एंड करती है लंबर सेकंड पर। और यहीं से हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो कि 31 पेयर होती हैं। चले अब हम लोग ब्रेन पढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ बेटा ब्रेन का वेट कितना होता है, किसी को पता है? जो ब्रेन होता है वो हमारा एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होता है। सबसे पहले उसमें स्कैल्प आता है। स्कैल्प एस फॉर स्किन, C for connective tissue, A for areolar tissue, L for loose tissue, P for periosteum। जो पेरियोस्टियम होती है बेटा हम लोगों ने पढ़ा है, स्कल बोन जो होती हैं 8 होती हैं, फ्रंटल 1, पैराइटल 2 और टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल और 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 8 होती हैं, उसी में पेरियोस्टियम आता है वो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेनिंजेस जो कि ब्रेन की कवरिंग बनाती हैं। मेनिंजेस जो होती हैं वो 3 होती हैं बेटा। मेनिंजेस जो होती हैं 3 होती हैं, आउटर टू इनर, डैप कहते हैं, मीन्स ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और एक पाया मैटर। जो हमारी ड्यूरा होती है वो सबसे टफेस्ट कवरिंग होती है और आउटर साइड होती है और ये नॉन वैस्कुलर होती है, इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। टफेस्ट नॉन वैस्कुलर। और जो हमारी अरेक्नोइड होती है वो स्पाइडर वेब लाइक होती है, मकड़ी के जाल जैसी, स्पाइडर वेब लाइक, ये भी नॉन वैस्कुलर होती है। और जो हमारी पाया मैटर होती है वो ब्रेन से बिल्कुल चिपकी होती है। पाया मैटर ये सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे थिनेस्ट होती है और वैस्कुलर होती है। ये हमारी ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, ये तीनों मिलके मेनिंजियल कवरिंग बनाती हैं जो कि ब्रेन को कवर्ड करती हैं। इसी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसी को कहते हैं मेनिंजाइटिस। आप लोगों ने तो सुना ही होगा मेनिंजाइटिस।
ये कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल, बैक्टीरियल या पैरासिटिक, कुछ भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस कहते हैं। आइटिस वर्ड जहाँ लगता है वहाँ होता है इन्फ्लेमेशन से। तो मेनिंजाइटिस होगा तो इसमें हमें क्या क्या होगा, हमें हमारा सीवियर हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी और सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस। तो इसके बाद अब आ जाता है ब्रेन। मेनिंजाइटिस कौन सा बैक्टीरिया कराता है मैम? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, नेजेरिया मेनिंजाइटिडिस। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन। जो ब्रेन होता है उसमें मैंने पहले बताया आप लोगों को 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होगा उसमें सेरेब्रम आता है, थैलमस आता है, हाइपोथैलमस आता है फोर ब्रेन में, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और जो हमारा हाइंड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन होता है, उसमें हमारा सेरेब्रल एक्विडक्ट आती है, सेरेब्रल एक्विडक्ट आती है। और जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है उसमें पीसीएम मैंने बताया था, पॉन्स सेरेबेलम मेड्यूला होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है, स्ट्रक्चर ब्रेन से अलग होता है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है ब्रेन से अलग होता है? सेरेबेलम। अब हम लोग पढ़ते हैं सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है वो मेजर पार्ट बनाता है ब्रेन का 2/3 पार्ट बनाता है। और यहाँ पर जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है सेरेब्रम जो होता है। चलो बच्चों, अब हम लोग एक और स्ट्रक्चर देखते हैं ब्रेन का। इसमें आगे की तरफ होगा ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम के इनसाइड जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस आता है। फिर आता है हमारा थैलमस, ये थैलमस होगा। उसके नीचे हाइपोथैलमस होगा, वहाँ से कौन सी ग्लैंड कनेक्टेड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड होती है। ये रहा हाइपोथैलमस और ये रही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो ऊपर का पोर्शन होगा थैलमस है, उसके ऊपर का पोर्शन ये होगा इपीथैलमस। इपी मतलब होता है ऊपर, इपीथैलमस होगा। यहाँ से एक ग्लैंड निकलती है जो हम लोगों में 7 ईयर की एज में वेस्टिजियल हो जाती है, जिसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड या थर्ड आई ऑफ ह्यूमन कहते हैं। ये हमारा इतना हुआ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आ गया? हमारा सेरेब्रम आ गया, थैलमस, हाइपोथैलमस आ गया, इपीथैलमस भी कह लो। फिर हम लोगों का आ जाता है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन आएगा उसमें हमने पहले ही बताया कि सेरेब्रल एक्विडक्ट होती है, एक डक्ट पास होती है। बाद में बताएंगे हम, जब सीएसएफ पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि क्या होता है इस डक्ट का फंक्शन। और इसमें 4 राउंडेड स्वेलिंग होती हैं, 2 एंटीरियर होती हैं, 2 पोस्टीरियर होती हैं। इन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। ये हमारा हो गया मिड ब्रेन। और जो हाइंड ब्रेन है उसमें 3 पार्ट आते हैं, पीसीएम मैंने बताया था, कौन सा? सेरेबेलम मेड्यूला। अब हम लोग मेनली फोकस करेंगे सेरेब्रम पे। जो सेरेब्रम होता है वो हायर सेंटर है ब्रेन का, 2/3 पार्ट बनाता है, मेजर पार्ट बनाता है, मेजर पार्ट बनाता है ब्रेन का। और इसमें क्या होता है, जो सेरेब्रम होता है वो 2 हाफ से सेरेब्रल हेमीस्फीयर से बना होता है, जो कि कनेक्टेड होता है। जैसे मान लो ये सेरेब्रल हेमीस्फीयर है एक, ये दूसरा है, ये बीच में कनेक्टेड होता है आपस में। इसे कहते हैं कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम कहते हैं। कार्पस कैलोसम सी से नाम है, तो ये इसका जो शेप होता है वो सी शेप होता है, सी शेप होगा। और ये सी मतलब कनेक्ट करता है, 2 सेरेब्रल हेमीस्फीयर को कनेक्ट भी करता है। तो कार्पस कैलोसम सी शेप होता है और 2 सेरेब्रल हेमीस्फीयर को कनेक्ट करता है आपस में वो। और जो सेरेब्रम होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आउटर साइड जो होगा वो ग्रे मैटर होगा, जो इनर साइड होगा वो वाइट मैटर होगा।
जो हमारा ग्रे मैटर होता है वहाँ पर जो न्यूरॉन्स होती हैं उसकी सेल बॉडी कंसंट्रेटेड होती है, इसीलिए वहाँ ग्रेइश अपीयरेंस आ जाता है, इस वजह से ग्रे मैटर कहते हैं। और जो वाइट मैटर होता है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर का ट्रैक होता है, उसे वाइट मैटर कहते हैं। कॉर्टेक्स होता है उसमें 3 एरियाज़ होते हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया वो है जो अभी तक डिफाइन ही नहीं हो पाया है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैव 3 एरिया। फर्स्ट होगा मोटर एरिया, सेकंड वन सेंसरी एरिया, थर्ड वन होगा एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया जो मोटर एरिया होगा वो मोटर फंक्शन कोऑर्डिनेट करेगा, जो सेंसरी होगा वो सेंसरी करेगा। एसोसिएशन एरिया जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करता है, वो जो होता है मेमोरी के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है और इंटर सेंसरी एसोसिएशन के लिए होता है ये एरिया। मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटर सेंसरी एसोसिएशन। देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। जो सेरेब्रम का फंक्शन होता है वो कंट्रोल करता है ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को। क्या कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को। दूसरा होता है स्किल वर्क्स को। थर्ड जो होता है वो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, एक्सपीरियंस। थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, एक्सपीरियंस और ये कुछ रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल सम रिफ्लेक्सेस लाइक लाफिंग, वीपिंग, मिक्चुरेशन एंड डेफिकेशन। जो सेरेब्रम होता है उसका फंक्शन होता है वॉलंटरी एक्टिविटीज़, स्किल वर्क से थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्सेस में लाफिंग, वीपिंग, मिक्चुरेशन, डेफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थैलेमस। जो थैलेमस होता है वो रिले सेंटर होता है। रिले सेंटर मीन्स यहाँ से जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो आते भी हैं और जाते भी हैं, सारे इम्पल्स को लेके आते भी हैं जाते भी हैं, तो ये होता है रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज रिले सेंटर। और ये टच, पेन, टेम्परेचर जैसे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल नहीं सॉरी, ये रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है टच, पेन एंड टेम्परेचर। जो थैलेमस होता है वो रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है और वो रिकॉग्नाइज करता है टच, पेन, टेम्परेचर को। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हाइपोथैलेमस होता है वो थैलेमस के नीचे होता है। हाइपोथैलेमस, इसमें बहुत सारी न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं। ये जो प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन्स को। अब ये 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी।
स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। जो हाइपोथैलेमस होता है उसका फंक्शन होता है हंग्री, ड्रिंकिंग, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। जो अभी हमने पीछे बताया था, जो सेरेब्रम के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला और ये हाइपोथैलेमस, तीनों मिलके बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। तीनों क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस ये आते हैं और ये कंट्रोल करते हैं हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को। टू कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर, कंट्रोल करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन को। जो लिम्बिक सिस्टम होते हैं हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, तीनों स्ट्रक्चर मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं या इन्हीं को लिम्बिक लोब भी कहते हैं। ये कंट्रोल करता है सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन करता है इमोशनल रिएक्शन को और मोटिवेशन को। डाउट हो थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को बता दूं। अभी इन्होंने आप लोगों को पढ़ाया नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CNS, अदर इज़ PNS। CNS में याद रखिएगा CBS, ठीक है, CBS यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा ऑटोनॉमिक, ठीक, एंड सोमैटिक। अब याद रखिएगा पास, क्या याद रखिएगा? पास, PAS, पास। कितने लोग खाते हैं पास? सब लोग खाते हैं ना पास। यहाँ भी देखिए पास, तो याद रखिएगा पास। P से PNS, S से ऑटोनॉमिक, S से सोमैटिक, यहाँ भी पास। P से हो जाएगा बेटा पैरासिम्पैथेटिक और S से क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक। अब यहाँ भी जो है जो पैरासिम्पैथेटिक होता है याद रखिएगा PCS, ठीक है, क्रेनियोसैक्रल, यानी ये जो एक्ट होता है क्रेनियोसैक्रल पे एक्ट करता है, और सिंपैथेटिक जो होता है थोरैको लंबर पे एक्ट करता है, ठीक है। जो नॉर्मली जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस कंट्रोल होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा होती हैं। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी अचानक मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ, अचानक शेर आ गया, है कि नहीं? अब क्या होगा मेरा हाल, आप बताओ। आप मान लीजिए एक रूम में है, वहाँ शेर पहुँच गया, अरे शेर को छोड़ो, काकरोच पहुँच गया मान लो, ठीक है। तो काकरोच अगर पहुँच गया तो आप क्या करेंगे? गर्ल्स ज़्यादातर तो भाग खड़ी होंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होने लगेगा, ठीक है, और रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं हमारी बॉडी के अंदर। कभी कभी वैल्व ओपन हो जाते हैं, मैच्यूरेशंस हो जाता है। जैसे साउथ की मूवी में आपने देखा होगा, जो एक पंच मारता है जो है, और जो भी विलन होते हैं वो लोग मैच्यूरेशंस कर देते हैं, दिखाया होगा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर। तो ये सब रिएक्शंस जो है होती हैं, यानी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करने लगा, काम करने लगा है। पैरासिम्पैथेटिक में नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के रिएक्शंस को, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो सोमैटिक। सोमैटिक में हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्रेनियल नर्व। क्या पढ़ेंगे? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो होती है ऊटा फैगविश 12 पेयर होती हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती हैं। कितनी होती है? 31 पेयर।
और जो क्रेनियल होती हैं ये 12 पेयर होती हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा पूरा। जो भी डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे जो है वीडियोस बनाएं। ठीक है, ओके गाइस, बाय।